नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्ण सत्य होती है। आपको मालूम होगा कि जानकारी कलेक्ट करने के बाद, उसका निरीक्षण परीक्षण करने के बाद आप तक कोई भी सूचना होता है उसे पहुँचाता हूँ। दोस्तों, आज की बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। यूपीपीएससी की महत्वपूर्ण खबर है, कैबिनेट बैठक की महत्वपूर्ण खबर है, शिक्षा मित्रों को लेकर महत्वपूर्ण खबर है, टीटीपीटी एग्जाम इत्यादि महत्वपूर्ण खबरें हैं। आप यह मत सोचिएगा कि इस चैनल के माध्यम से केवल एजुकेशन से संबंधित जानकारी दी जाती है। कोई भी जानकारी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी क्षेत्र की जानकारी यानी कि राजनीति क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र की जानकारी हो, सबसे पहले सही और सटीक आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जो भी जानकारी मैं आपको देता हूं, अगर आप उसे गलत सिद्ध कर दे तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जब भी गलत बात कहें कि आपने बताया वह गलत हो गया, कैसे गलत हो गया, इसकी आपको पुष्टि करनी पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक देना पड़ेगा। इसलिए बिना सोचे समझे कमेंट ना करें। अगर आप कमेंट करेंगे बिना सोचे समझे, गलत शब्दों का यूज करेंगे तो रिपोर्ट करने के बाद आपको इस चैनल पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर ईमानदारी से रहेंगे तो सही और सटीक सूचना आपको समय समय पर मिलती रहेगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में अहम बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक लोक भवन में होगी। इसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन व बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाने की मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। बैठक में पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी यानी कि ट्रिपल पी मॉडल पर देने के प्रस्ताव, फार्मास्यूटिकल नीति व सौर ऊर्जा नीति में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव हैं। ऊर्जा, जल शक्ति, लोक निर्माण, शिक्षा व कृषि सहित अन्य विभागों के प्रस्ताव आ सकते हैं और मोहर लगने की प्रबल संभावना है। तो बात करते हैं नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर। दोस्तों, इसी चैनल के माध्यम से दावा किया गया था कि अगस्त सितंबर के पहले कुछ नहीं होगा। अब आप अगस्त में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको थोड़ी थोड़ी अच्छी खबर देखने को मिलेगी। परंतु यह भी कहना चाहता हूं कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इतना आसान नहीं है। मुहर लग जाने से आज गठन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने पूर्ण रूपेण आयोग चलने में लगेगा। पूर्ण रूपेण आयोग चलने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। कितना? 1.5 से 2 महीने। याद कर लेना मेरी बात, आज की तारीख नोट कर लेना। बात गलत निकले इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। मैं तो कोई यूट्यूब वाला ऐसा नहीं बोलता, मैं बोलता हूं करेक्ट, मैं बोलता हूं। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है इस वीडियो को शेयर करें। आपको मालूम होगा कि मणिपुर में क्या हो रहा है, और मणिपुर में जो हो रहा है, अगर उस पार्टी का नेता जिसकी सत्ता मणिपुर में हो, कहे कि राजस्थान में हो रहा है, इस राज्य में हो रहा है, उस राज्य में हो रहा है, यानी कि कांग्रेस शासित राज्य को कहे कि वैसा हो रहा, तो उसकी तुलना आप उससे नहीं कर सकते हैं। मणिपुर में जो बर्बरता हो रहा है, अगर आप उसे दूसरे राज्य से जोड़ेंगे, वहां पर महिलाओं का क्या हाल है, तो यह पूर्ण रूपेण गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर की बर्बरता को दूसरे राज्यों से नहीं जोड़ सकते हैं आप। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपका मामला बाद में सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ बर्बर हिंसा अभूतपूर्व है। इसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं से जोड़ नहीं सकते। ऐसा जोड़कर देखना पूर्ण रूपेण गलत है। शीर्ष अदालत ने वकील व भाजपा नेता बांसुरी स्वराज की विपक्ष शासित इन राज्यों में इसी तरह की घटनाओं से जुड़े हस्तक्षेप याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। यानी कि जो अब मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और जो याचिका दायर की गई है
विपक्ष शासित राज्य के लिए वह भाजपा नेता के द्वारा दायर की गई है। यानी कि मणिपुर के मुद्दे को दबाकर अन्य मुद्दों को उसमें शामिल करके दोनों का कंपैरिजन कर देना, यानी कि मणिपुर और राजस्थान को एक कर देना, केरल को एक कर देना। यानी कि जो घटनाएं मणिपुर में हो रही हैं, इनका कहने का मतलब वो घटनाएं अन्य राज्यों में भी होती हैं या हो चुकी या हो रही हैं। अरे कौन सी बात है, मणिपुर में जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में हो रहा है। भाई उत्तर प्रदेश का नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आप बीजेपी शासित राज्य है। राजस्थान का नाम, पश्चिम बंगाल का नाम इसलिए ले रहे हैं कि विपक्ष शासित राज्य है, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, राजस्थान में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, केरल देख लीजिए। तो इस तरह के बात बचकाना बात लगता है, ऐसा लोगों का कहना है। इस तरह के स्टेटमेंट जो आ जाते हैं, इस तरह की याचिकाएं दायर कर दी जाती हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी समय नष्ट हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो चलिए आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मणिपुर जैसी घटनाएं क्या राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़ में हो रही हैं? क्या उसकी हम तुलना कर सकते हैं? सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। डीए में 4% की बढ़ोतरी तय है। अभी 42% मिल रही महंगाई भत्ता, अब यह बढ़कर 46% होगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, मौसम विभाग को लेकर है। देखिए दोस्तों, बरसात तो कम हो रही है, कई जगहों पर वर्षा हो रही, कई जगहों पर वर्षा नहीं हो रही। अगर हम माने तो सामान्य बारिश, अगस्त से सितंबर में सामान्य बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर पश्चिम में जल्द भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वी मध्य भारत में बारिश होने की संभावना है, भारी बारिश होने की संभावना। जबकि बुधवार और गुरुवार को उत्तर पश्चिम में बारिश से जुड़ी घटनाओं में वृद्धि होने की उम्मीद है। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चारों दिन बारिश होने की उम्मीद है। हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बुधवार से शुक्रवार तक वर्षा होने की संभावना है। तो तैयार रहिए, बारिश होगी, कंफर्म है। कुछ जगहों को छोड़कर ज्यादातर जगहों पर बारिश होगी और किसानों को इससे राहत मिलेगी। अब मैं बात करता हूं टीजीटी भर्ती को लेकर, पीजीटी भर्ती को लेकर। दोस्तों, एडेड स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पद पर नौकरी पाने की चाह रखने वाले युवाओं की उम्र भर्ती के इंतजार में बीतती जा रही है। यह बात किसी से छुपी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से नए शिक्षा सेवा आयोग की गठन की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन अभी भी इसका कार्य अधूरा पड़ा है। आज प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना, जैसा कि आपने समाचार पत्र में पढ़ा, और हमने कहा था अगस्त सितंबर के पहले नए शिक्षा सेवा आयोग पर कोई कार्य नहीं होगा। अगस्त आ गया दोस्तों, अब कार्य शुरू हो जाएगा। गारंटेड जानकारी देता हूं। सबसे पहले 3 महीने 4 महीने पहले जानकारी दिया था। 4163 पदों पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से 1 साल पहले आवेदन लिए गए थे। इसमें टीजीटी के 3313 और पीजीटी के 850 पद शामिल थे। विक्की खान का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रतियोगियों ने आवेदन किया था, लेकिन अभी भी परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परीक्षा होने में भी 4 से 5 महीने तक का समय लग सकता है। मेरी जानकारी के अनुसार परीक्षा दिसंबर टू नए साल में जा सकती है। अगर सितंबर में नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो जाता है, कार्य करने लगता है आयोग, तो फिर परीक्षा दिसंबर से लेकर और फरवरी के बीच में हो सकती। नहीं तो यह परीक्षा नए साल के पहले कोई किसी भी कीमत पर नहीं करा पाएगा। 101% सटीक जानकारी दे रहा हूं, सबसे सही जानकारी दे रहा हूं। इसलिए नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन सबसे महत्वपूर्ण है, पहले हमें उस पर फोकस करना चाहिए। 3 बड़ी भर्तियों को लेकर बड़ी अपडेट है। एक आरओ की भर्ती को लेकर है, यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। दूसरा कृषि विभाग में भर्ती को लेकर है, और तीसरा एपीएस भर्ती को लेकर है। दोस्तों, मैं आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी अगर दूं तो सबसे पहले आरओ की वैकेंसी आने वाली है। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है और जो मेरे द्वारा पहले जानकारी आपको दी गई थी कि अगस्त सितंबर के पहले यह भी भर्ती नहीं आएगी। अगस्त आ गया है दोस्तों। अभी करंट की जानकारी है कि इसी महीने के 3rd वीक से, अधिकतम बोला गया कि 3rd वीक से हम प्रयास कर रहे हैं कि आवेदन ले ले। नहीं प्रयास सफल होता है तो 4th हो सकता है, लेकिन 3rd वीक से अधिकतम उन्होंने बोला है कि हम आवेदन प्रक्रिया
शुरू कर देंगे। यह आपके लिए सबसे गुड न्यूज है, सबसे बड़ी खबर है। पदों की संख्या 320 30 प्लस हो सकती है, अब तक की सबसे बड़ी खबर दे रहा हूं। और एपीएस वाले भी तैयार रहें और कृषि वाले भी तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले ओटीआर करना जरूरी है दोस्तों। तो अब आरओ की बात, कृषि विभाग में भर्ती आ सकती है, उसके बाद आपको एपीएस की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और एक गुड न्यूज देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा डाटा 6 अगस्त के बाद भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 6 अगस्त के बाद करंट की और करेक्ट जानकारी दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट 2022 के अंतर्गत ही एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। तो यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर, गुड न्यूज है। तो दोस्तों, शिक्षा मित्रों को लेकर बात कर ली। शिक्षा मित्रों की मांग पूरी होने जा रही है। शिक्षा मित्रों ने बहुत बड़ी मांग की थी, वह मांग बहुत जल्द पूरी हो सकती है। राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा मित्रों को मानदेय के रूप में 10,000 रुपये दिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 12,500 रुपये करने की तैयारी चल रही है। जल्द ही इस पर सहमति बन जाएगी तो मुहर लगेगी। वैसे सहमति बन गई, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है। अब मैं बात करता हूं एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में। इसे मैं खबर ही मानकर चलता हूं। अगर आपको भ्रमित करने वाली जानकारी कहीं से मिलती है, सही जानकारी नहीं मिलती है, तो कृपया कर किसी की वीडियो ना देखा करें। सटीक जानकारी को पहचानें। बात कड़वी हो परंतु सत्य हो, यह सही है। मोटिवेट होने के लिए अगर आप गलत न्यूज देखेंगे तो जिंदगी भर परेशान रहेंगे। अगर सही जानकारी भले ही गलत हो, एक बार में आपको मिल जाए तो आपके लिए संतुष्टि भरा होगा और उस पर आपका विश्वास निरंतर बना रहेगा। तो कृपया कर कुछ भी कमेंट बॉक्स में कहने से पहले, गलत शब्द का यूज करने से पहले, आरोपित करने से पहले, या मेरे द्वारा आपके द्वारा कह देने से कि आपके द्वारा बताई गई जानकारी सही नहीं होती है, उसका साक्ष्य कमेंट बॉक्स में दे दिया करें। अगर आपने उसका साक्ष्य दे दिया और मैंने उसको सिद्ध नहीं कर पाया कि किस कारण से हुआ है, तो उस संबंध में मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। इतना चैलेंज के साथ कहता हूं दोस्तों। इसलिए कुछ भी कहने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। किसी को अगर आप बदनाम करेंगे तो ईश्वर आपको सफलता देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आप उससे ज्यादा गर्त में चले जाएं। पूरा वीडियो सुन लिया, इस वीडियो को शेयर करिएगा, सभी तक पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।